अच्छा, जैसे यहाँ पे वन ड्राइव ओपन करनी है, ब्राउजर में जाकर वन ड्राइव ओपन कर लेनी है, जहाँ से आपको फाइल्स मिल जाएंगी। ये फाइलें यहाँ पे लगी हुई हैं। MS का मतलब मास्टर फाइल है, 3F का मतलब 3 फॉर्मेट है, 1995 का मतलब है कि हर बंदे को यूनिक फाइल मिली होगी। बड़ी सारी यहाँ पे ही होंगी। जो आपको ईमेल दी गई है ना, BDM गुरु 1995 और आपको 2000 वाली दी गई है, तो जो आपकी शीट आएगी वो कौन सी होगी? लास्ट वाली, ऐसे ही है। तो किसी बंदे ने भी दूसरे की फाइल में जाके इंटरफेयर नहीं करना, ताकना झांकना नहीं है कि उसने क्या किया है, मैं वहां पे जाके छेड़खानी कर दूं, ऐसा वैसा काम कुछ भी नहीं करना किसी ने। फाइलें सबकी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे आपके पास सैम के पास चल रही है 1996 वाली, उसको ऐसे ओपन कर लेना है। जिस बंदे की फाइल है उसने अपनी फाइल को ओपन करना ऑनलाइन ऐसे ही। ये नहीं है कि यहाँ से डाउनलोड करके अपने PC में उसको अपने करना है, यहाँ पे ओपन करना है। जैसे यहाँ पे आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास नीचे चेक करो तो 3 फाइलें आ रही हैं। ट्रेडिंग शीट आ रही है सबसे पहले, उसके आगे लिखा आ रहा है 1996, और उसके बाद आ रहा है आपके पास ट्रेडिंग प्लान, और लास्ट पे आ रही है प्रोजेक्ट शीट। अब पहली फाइल के बीच में क्या चीज है? पूरे 30 दिन का एक टारगेट बना हुआ है, यानी कि 30 ट्रेडों का टारगेट बना हुआ। आप इसको कह सकते हो कि 30 दिन का भी फॉर्मेट कह सकते हो, या आप 30 ट्रेडों का भी फॉर्मेट कह सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले समझाया था ना कि ऑलमोस्ट अगर आपकी परसेंटेज टोटल पोर्टफोलियो के ऊपर 50% भी निकल आती है, तो जो आपका पोर्टफोलियो है वो 0.5x तक चला जाता है। जब हम मेरे से मुलाकात की तब मैंने आपको समझाया था। अब ये प्रॉपर टोटल पूरी जो फाइनलाइज हो चुकी है ना फाइल, वो आपके सामने है। यहाँ पे आपने करना क्या है कि आप एक ही क्वाइन में चाहे 10 मरतबा ट्रेड ले रहे हो, तो आपने 10 अटेम्प्ट वहां पे लगाने। क्लियर है यहाँ तक? जी जी जी। ठीक है। अब यहाँ पे देखे सैम ने 2 ट्रेडें ली हैं, पहली और दूसरी, उसने यहाँ पे दोनों का लगाया हुआ है। अब उसने C98 की ट्रेड ली थी, $19 की उसने इन्वेस्टमेंट की है। उसके बाद उसका एंट्री पॉइंट आ रहा था 36 के करीब, और जो उसके पास पॉइंट ही आ गई 62 की आ गई। अब फिर उसने एग्जिट जो किया 36 के ऊपर किया है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में 36 नहीं है। मैंने कल आपको एक फार्मूला बताया था ना मैथमेटिकल तौर पे, जब पॉइंट के पास 5 आ जाता है तो पूरा उसको एक डिजिट काउंट करते हैं। तो अगर इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो उसकी एंट्री कहाँ पे आ रही है? 3622 के ऊपर आ रही है, यानी कि 22 पॉइंट ऊपर जा रही है। 1 सेंट का ऑलमोस्ट चौथा हिस्सा उसने अपने एग्जिट पॉइंट का बनाया, और उसके पास जो मार्जिन आया वो 22.46 का आया, और जिसके पास नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट आया है वो कितना बन के आ गया? 3.46 का। यानी कि ऑलमोस्ट $3.5 उसके पास प्रॉफिट आया, और टोटल इन्वेस्टमेंट में से जो उसकी प्रॉफिट की रेशियो निकली है उस ट्रेड में से वो 18% के करीब निकली है। अब उसने एंट्री जब की 3.10 को उसने एंट्री की थी, और एग्जिट जब उसने किया 3.10 को उसने एग्जिट कर दिया। तो ये पूरी आपके पास ये हमारी ट्रेड की हिस्ट्री आ गई। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब जब अब लास्ट पे देखोगे तो उसका जो अभी तक का टोटल मार्जिन उसके पास चल के आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 293 के करीब आ रहा है। यानी कि क्योंकि ये ऊपर एक लॉस भी तो उसका चल रहा है ना, ये वाला -79 के अंदर। अब इसने ट्रेड को क्लोज नहीं किया, एग्जिट नहीं किया इसने। अब यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो टोटल मार्जिन में से उसका $93 का लॉस चल रहा है, और जो उसका पास टोटल इस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस का चल रहा है वो ऑलमोस्ट कोई $200 के करीब चल रहा है। फाइल की समझ आ गई है कि बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रही है? बता दो यार अगर आवाज वगैरह नहीं आ रही, स्क्रीन शेयर नहीं है। ठीक है, आ रही समझ, ठीक है। ओके, यानी कि ये फाइल क्लियर हो गई, आपके पास पहली फाइल आ गई। सेकंड फाइल आपके पास ट्रेडिंग प्लान आ गया। ट्रेडिंग प्लान के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था, इससे क्या चीज मुराद है कि प्रोडक्शन शीट ये आपकी है। प्रोडक्शन शीट के अंदर आप क्या करोगे कि आप चेक कर लोगे किस महीने के अंदर आपका पोर्टफोलियो लॉस में गया हुआ, कहाँ तक गया, कितनी ट्रेडें लगी हुई हैं, और अब क्या उसमें DCA बनता है या नहीं बनता। जो आपका पोर्टफोलियो होगा आपने उसको यहाँ पे ऊपर लिख देना है। जैसे आपने $2000 से स्टार्टिंग की थी, और करंटली अब महीने की क्लोजिंग हुई है, आपने ट्रेडिंग शीट में चेक किया कि आपका यहाँ पे नीचे कितने माइनस में चल रहा है, और उसके बाद जाकर आपने अपने ट्रेडों को यहाँ पे लगा देना है सेकंड शीट के अंदर कि यार प्रीवियस मंथ की जो मेरी क्लोजिंग है ना वो माइनस में हुई है, इतना मेरा पोर्टफोलियो डाउन चल रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे करूँ, कौन से मैं स्ट्रैटेजी को अप्लाई करूँ तो मेरा जो लॉस है वो रिकवर हो सके। तो वो करेक्शन शीट ये वाली है ट्रेडिंग प्लान के अंदर।
अब जो लास्ट पे शीट आती है वो प्रोजेक्ट शीट है, थर्ड नंबर के ऊपर। इस शीट के अंदर क्या चीज है कि सिंपल आपने रोजाना में आपने 2 4 1 2 10 जितने भी आपसे पॉसिबल हो सके आपने नए प्रोजेक्ट फाइंड आउट करने हैं, जिसका मैंने आपको बताया था कि आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। क्राइटेरिया के अंदर आपकी चीजें किस तरह से आ जाती हैं कि हर बंदे का माइंड अपना अपना होता है, उसकी एक थिंकिंग होती है या उसका एक शौक होता है कि यार मुझे इन चीजों का शौक है, या ये चीजें मुझे ज्यादा दिल को टच कर रही हैं, जैसे डेफी के कॉइन है या गेमिंग के हैं या एनएफटी के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी है प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर वो क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है। तो आपने अपने इंटरेस्ट बेस के ऊपर प्रोजेक्ट्स को फाइंड आउट करना है। सीएमसी के ऊपर जाकर भी आप कर सकते हो, ट्रेडिंग के ऊपर स्क्रीनर यूज करके भी आप कर सकते हो। सीएमसी का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, स्क्रीनर का आपको एक आध दिन तक मैं लाइव सेशन करके ना, तो ये थोड़ी बेहतर होती है, तो मैं आपको वो करवा दूंगा कि आप ट्रेडिंग व्यू का टूल इस्तेमाल करके स्क्रीनर वाला किस तरह से आप प्रोजेक्ट्स को निकाल सकते हो, ट्रेंड को आप कैसे फॉलो कर सकते हो, ट्रेंड बेस के ऊपर आप किस तरह से ट्रेड ले सकते हो। तो ये वाली शीट जो आती है ना, इसके अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट्स को ऐड करना है। प्रोजेक्ट्स को जैसे ही आपने ऐड करना है, किस तरह से वो चीजें आपके पास आएंगी। सबसे पहले आप जाओगे अपने सीएमसी के ऊपर, पॉइंट मार्केट कैप में आप चले जाओगे, आपने उस प्रोजेक्ट को जाकर फाइंड आउट करना है। अगर स्क्रीनर के ऊपर आप जाओगे वो भी इसी तरह का ही फार्मूला होगा, ऑलमोस्ट एक जैसा मिलता जुलता, 19 20 का फर्क होगा। होम पेज आप जाओगे सीएमसी के, तो यहाँ पर आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी, आप फर्स्ट करके मेटावर्स की कैटेगरी को चूज कर देते हैं, आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जो पहली शो होगी रोज, वो 100 प्रोजेक्ट आपके पास शो होंगे। आप यहाँ पे क्लिक करके उसको 20 भी कर सकते हो, ठीक है, या आप उसको 50 भी कर सकते हो। ना 20 करें आप, ना 100 करें आप, उस रो को 50 के ऊपर कर लेंगे, यानी कि 50 प्रोजेक्ट आपके पास आ जाएंगे। इन 50 में से सबसे पहले जो आपने फिल्टर आउट करना है वो कैसे करना है कि सैचुरेटिंग सप्लाई के ऊपर आपने वन क्लिक कर देना है। वन क्लिक करने के बाद जो सबसे ज्यादा सप्लाई वाले होंगे वो आपके पास ऊपर फिल्टर होके आ जाएंगे। हमें सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, कोशिश करनी है कि सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है वो कम से कम हो। फिर आप एक दफा उसके ऊपर क्लिक करोगे तो अब आपके पास फिल्टर आउट होकर सबसे ऊपर वो वाले कॉइन्स आएंगे, वो वाले प्रोजेक्ट्स आएंगे जिनकी सप्लाई सबसे कम होगी। साइबरटिंग सप्लाई के थ्रू आपने चलना है। मार्केट कैप को आपने चेक कर लेना है, मार्केट कैप आपके पास ऑलमोस्ट को $1 मिलियन के करीब होना चाहिए। लो मार्केट कैप को उठाओगे तो वो ट्रेड आपकी रिस्की होगी, उसके अंदर आपको फौरन एग्जिट करके एंट्री करके एग्जिट करना पड़ता है। तो वो चीजें आपकी जा सकती हैं, प्रोजेक्ट आपके फेल भी हो सकते हैं। तो वो हम किस वजह से यूज करते हैं उन प्रोजेक्ट्स को जिसके ऊपर लो मार्केट कैप होता है, या साइबरटिंग सप्लाई जो है वो ज्यादा हो कम हो, वो डिपेंड नहीं होता। लो मार्केट कैप वाले कॉइन्स हम तब उठाते हैं जब नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, स्टार्टिंग के ऊपर ही हम उसको उठा लेते हैं। और मार्केट कैप जब उसका डबल होता है या ट्रिपल होता है या 4 गुना 5 गुना ज्यादा बढ़ता है, तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट उतने डॉलर तक चले जाती है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट कैप $1 मिलियन पे था, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी $1,000 की। अगर उसका मार्केट कैप चला जाता है $4 मिलियन के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली जो आपका पोर्टफोलियो होगा वो 400 गुना बढ़ जाएगा, 400 आपके पास 4,000 आपके पास डॉलर आ जाएंगे। तो वहां से आपको एग्जिट भी करना पड़ता है। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना लो मार्केट कैप वाले, वो आपके लिए रिस्की होते हैं। आपने कोशिश ये करनी होती है कि आप उनको ना पकड़ो। अगर आपने उनको पकड़ ना दिया तो आप उतनी अमाउंट वहां पे लगाओ जितनी आप जाने का कम आप बर्दाश्त कर सकते हो कि हाँ ठीक है यार चलेगा तो कोई बात है। तो ये वाले प्रोजेक्ट हमें उठाने जो होते हैं ना, कोशिश ये करें कि ऑलमोस्ट मिनिमम मिनिमम उसका $1 मिलियन तक मार्केट कैप हो, आपने उसको उठा लेना है। अब यहाँ पे क्या मेरे पास आ गया कि प्रोजेक्ट का नाम आ गया, उसका साथ सैंपल लगा हुआ है ILP। और इस ये किसके अंदर आ रहा है, मेटावर्स में आ रहा है। मैं शीट में जाऊंगा वापस अपनी, और यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगा आई, कैपिटल में आपने लिखना है ILP को, लिख के मैंने एंटर कर देना है। ठीक है जी, टैब के साथ आप नेक्स्ट पे चले जाओगे। अब मैं जब यहाँ पे आया हूँ सेक्टर में, तो ये मेटावर्स है, यहाँ पे मैं इसको मेटा कर देता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद मैं चला जाऊंगा उसके मार्केट कैप पे, फिर मैं सीएमसी पे जाऊंगा। सीएमसी पे जाने के बाद इसका मार्केट कैप मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। राइट क्लिक किया, मैंने कॉपी कर लिया, वापस आऊंगा अपनी शीट में, और यहाँ पे डबल क्लिक करके क्या मैं करूंगा, मार्केट कैप को कंट्रोल B करके मैं पेस्ट कर दूंगा। ये ले, ठीक है, ऑटोमेटिक उसने डॉलर को सिलेक्ट कर लिया है। निसार भाई जो आपकी तरफ से इशू आ रहा था कि प्रॉपर तौर पे डिटेल्स नहीं लिखे जाते, सारा फार्मूला लगा हुआ है। अब वो जितना उसका मार्केट कैप होगा उसी हिसाब से करेंसी को वहां पे फिट कर देगा। कोई यहाँ पे वो रद्दोबदल नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे एक्यूरेसी आपके पास आएगी। सेकंड नंबर में फिर जो आपके पास टैब आती है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई है। सर्कुलेटिंग सप्लाई को आपने फिर वापस जाना है, और जो उसकी सप्लाई सर्कुलेट हो रही है उसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आपके पास आ रही है ऑलमोस्ट कुछ 6 लाख के करीब इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई आ रही है।
तो इस प्रोजेक्ट को मैं कंट्रोल के साथ न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, या इसी टैब में आप इसको ओपन कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके उसके सैंपल पे जाके ओपन लिंक इन न्यू टैब में कर दूंगा। यहाँ पे आने के बाद मैंने जो चीज चेक करनी है, सर्किट की सप्लाई आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, जैसे मैंने पहले उठाई थी ना, यहाँ से भी उठा सकते हैं। इधर से क्लिक कर लें, मार्केट क्या पहले आप उठा लें, उसके बाद यहाँ पे आप आके सर्किट सप्लाई को उठा लें, पूरे कॉपी कर लें, राइट क्लिक किया कॉपी, और उसके बाद वापस अपनी शीट में सी एस के ऑप्शन में जाकर कॉलम में जाना आपने। तो यहाँ पे डबल क्लिक करके क्या करना आपने, कंट्रोल वी कर देना है। जैसे आप कंट्रोल वी करेंगे, आप क्लिक करें, तो आपके पास जो आ रहा है मौजूदा इसकी जो अमाउंट आ रही है, करंटली जो इसकी प्राइस चल रही है $52.74 के करीब आ रही है। और अगर आप जाकर इसकी जाकर प्राइस को चेक करते हैं, सेम वही चीज आपके पास आ गई है, फार्मूला लगा हुआ वहां पे शेड में। आपने जस्ट मार्केट कैपिटल को लगाना है, साइक्लिक सप्लाई को लगाना है, ऑटोमेटिकली आपके पास करंट जो प्राइस होगी कॉइन की वो आपके पास निकल के आ जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, आपने एटीएच को देखना है, यानी कि उसके ऑल टाइम हाई को देखना है कि इस प्रोजेक्ट का ऑल टाइम हाई बुल मार्केट में कितना गया था। आपने सिंपली वापस आना है, और वापस आकर नीचे आप देखेंगे ओवरव्यू के नीचे, तो यहाँ पे आपको एक चीज शो हो रही है जिसके साथ लिखा हुआ है प्राइस और मार्केट कैप। तो आपने क्या करना है, प्राइस के ऊपर क्लिक करके रखना है, मार्केट कैप पे नहीं जाना, जस्ट आपने प्राइस के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने आल पे जाके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आल पे क्लिक करोगे, तो जो ऑल टाइम हाई का उसका डाटा होगा वो आपके पास आ जाएगा। ऑलमोस्ट इसने कितना मारा ऑल टाइम अपना हाई, 12/1/2021, यानी 12 जनवरी को इसने अपना जो ऑल टाइम हाई मारा है, वो अराउंड कोई लेकर गया था $1846 के करीब। तो हम इसको क्या करेंगे, वहां पे जाके इसका ऑल टाइम हाई लिख देंगे अपनी शीट में जाके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1846। जैसे ही आप इसको मैं क्लिक करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा क्या, कि 3500%, 3500% के अपने ऑल टाइम हाई से ये वाला प्रोजेक्ट डाउन है। तो कितने पोटेंशियल वाले आपको ऐसे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं कि जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आप उसको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हो, तो आपके पास वो निकल के आ जाएंगे। अगर आपको 100% का भी प्रॉफिट वहां से लो, ऑल टाइम हाई से लो निकल के आ रहा है आपके पास, तो आप खुद ही इमेजिन कर लें कि आने वाली जो बुल मार्केट होगी उसके अंदर आपके पास कितनी पोटेंशियल वाली मार्केट आ जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ तक जा सकती है। ये सिंपल आपके पास शीट आ गई रेडी होके। अब लास्ट में फाइंडर का जो नेम लिखा हुआ है, जैसे ये मैंने प्रोजेक्ट उसको देखा ना, अगर कोई दो बंदे एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं और वो बंदे एक ही शीट को रन कर रहे हैं, एक ही अकाउंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, जो बंदा जो प्रोजेक्ट को लगाएगा उसने आगे अपना नाम लिख देना है। जैसे उस्मान भाई और निसार भाई, आप दोनों एक ही ऑफिस में बैठ कर वर्किंग कर रहे हो, तो आपके पास शीट एक ही चल रही है, अकाउंट भी आप इन वक्त एक ही चला रहे हो $1000 का। तो जिस बंदे ने अपना प्रोजेक्ट लेना है उसने आगे उसके नाम लिख देना है। जैसे यहाँ पे मैं तैयार लिख देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट मैंने फाइंड आउट किया है। अगर जे एक ही बंदा एक जैसे प्रोजेक्ट ढूंढ रहा है, उसका इशू नहीं है, आप उस चीज के ऊपर फोकस ना करो। आपने जो मेन चीज देखनी है ना, वो ये है कि आपने मेहनत कितनी की है, आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है, आपने किस तरह से प्रोजेक्ट को फाइंड आउट किया है, इस तरह से आपने सारी चीजों को लेकर आना है। अगर आप एक महीने में 20, 10, 50 जितने प्रोजेक्ट आप लगा लोगे, तो आपका खुद का ही बेनिफिट होगा, आपके पास वो चीजें निकल के आ जाएंगी। फिर आप उनको वन बाय वन करके अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसका निकाल लो कि किसकी सबसे ज्यादा पोटेंशियल मुझे नजर आ रही है, सर्कुलेटिंग सप्लाई किसकी सबसे ज्यादा कम है। तो वहां पे आप जाके इधर आप फार्मूला भी वो लगा सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो, लेकिन एंड पे आप लगा रहे हैं जब आपके पास एक शीट रेडी हो जाएगी। तो ये तीन जो फॉर्मेट की, थ्री फॉर्मेट वाली शीट की, यहाँ तक आप सबको क्लियर है। ये रूल भी यहाँ पे साथ में लिखे हुए हैं, इनको भी आपने ज़हन नशीन करना है कि ट्रेडिंग रूल्स को आपने ब्रेक नहीं करना। ये समझ लें कि आखिर ये बैक बोन है या फिर ये वार्निंग है। जब आप रूल से हट जाओगे तो आपकी ट्रेडिंग जो है ना वो काम नहीं करेगी, आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहोगे, आप लॉस में चले जाओगे। तो तीनों चीजों की आपको यहाँ पे समझ आ गई है, अगर आ गई है तो मुझे ओके कर दें, अगर किसी चीज की डिस्टर्बिंग है तब भी मुझे बता दें कि यहाँ पे समझ नहीं है। ठीक है, क्लियर है, ओके हो गया। अब यहाँ पे मैं ये जो पहली मैं शीट पे आता हूँ, यहाँ पे आके जो बंदा अकाउंट होल्डर होगा, वो अपने ऊपर यहाँ पे नाम लिख देगा कि ये मैं इस अकाउंट को होल्ड कर रहा हूँ। जैसे निसार भाई और उस्मान भाई, आप दोनों एक ही अकाउंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो अकाउंट के बीच में नाम आएगा वो ऑलरेडी मैंने लिखा भी हुआ है। यहाँ पे ये आपकी फाइल है 2000 वाली, इसको मैं ओपन करता हूँ। किसी बंदे ने भी यहाँ से डाउनलोड करके उसको मैन्युअली नहीं करना, ऑनलाइन ही आपने सेविंग करनी है। जैसे अभी देखे मैं आपके सामने इस शीट के ऊपर वो एडिटिंग कर रहा था ना, ऊपर वाले प्रोजेक्ट को ऑटोमेटिकली साइम ने दूसरे पीसी पे ओपन किया हुआ, उसको वो ऐड कर रहा है।
जो वो काम कर रहा है मुझे यहाँ पे चीज शो हो रही है, जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ उसको चीज शो हो रही है। अभी भी आप देख लें, मैंने इसको नहीं टच किया, वो खुद ब खुद ही बीओ का जो आपको आइकन नजर आ रहा है वो वर्किंग कर रहा है, 5 का प्रोजेक्ट को ऐड कर रहा है। तो वो वहां से प्रोजेक्ट ऐड कर रहा है, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये इस वक्त वो काम कर रहा है अपने पीछे पे बैठ के। तो ये आपकी नेट वर्किंग हो जाएगी एक तरह से। आपके पास अपनी शीटें होंगी, मंथ के एंड के ऊपर आपने किस तरह से उसको वर्किंग में लेकर आना है वो भी आपको मैं नेक्स्ट आके बताता हूँ। तो ये एक दफा आप चेक कर ले कि किस तरह से वो इसकी सप्लाई को ऐड कर रहा है, मार्केट कैप को ऐड कर रहा है, और वर्किंग किस तरह से हो रही है। ये अभी मैं नहीं कर रहा कुछ भी, वो आपने पीछे बैठ के कर रहा है। अगर किसी का मैसेज आता है, मैसेज कर दो, मैं मैसेज का पूरी रिप्लाई कर दूंगा, फिर मैं आपको वापस शीट पे लिख सकता हूँ। ये लेंगे, ठीक है, ये आपके पास क्लियर हो गया, आ गया। 5वां प्रोजेक्ट उसने खुद लिखा है अपने पीसी पे बैठ के, मार्केट कैप लिखा है, उसको उसका सेक्टर लिखा है, सर्कुलेटिंग सप्लाई लिखी है। जैसे ही मार्केट कैप डिवाइड हुआ सर्कुलेटिंग सप्लाई से, करंट प्राइस आ गई उसकी जो अभी की मार्केट में चल रही है, और ऑल टाइम हाई उसने चेक करके $7 का लगाया है। तो उसके पास अभी $8 के करीब है, तो अराउंड 1900%, 1900 तक वो नीचे आया हुआ, परसेंट तक वो नीचे आ चुका हुआ। तो खुद ही आप आइडिया कर लें कि अगर आप अभी के टाइम पे इस प्रोजेक्ट में डीआरसी में $100 की इन्वेस्टमेंट करते हो तो $1900 आपका हो जाएगा बुल मार्केट में जाके, जब अपने ऑल टाइम हाई के लिए दोबारा से टच करेगा। तो इस तरह से आपने अपने पास प्रोजेक्ट्स को ऐड करना है। तो वापस आता हूँ आपके पास अपनी इधर वापस दूसरी शीट में। ये वाली जो आपके पास चल रही है 2000 वाली, यहाँ से नीचे से आप नाम चेंज कर दीजिएगा अगर किसी का नहीं हुआ तो। अगर नहीं हुआ तब मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज सबका ऑलमोस्ट हो गई। ये रही शीट आपके पास आ गया, ट्रेडिंग शीट 2000 का नाम आ गया। उसके बाद आपके पास ऊपर आ जाएगी ये शीट सारी। तो अभी आप अपने पास देख लें, अगर निसार भाई आपने इस शीट को अपने पास ओपन किया हुआ है तो अभी करंटली आप अपनी शीट को ओपन करके उसके पीछे एडिटिंग करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने कोई प्रोजेक्ट लिया हुआ है, वर्किंग आपके पास ठीक कर रही है फाइल, या कोई मसला आ रहा है। या ऑलरेडी मैंने आपका नाम लिखा हुआ है, निसार एंड उस्मान, मैंने लिख दिया हुआ है। तो जो बंदे काम कर रहे हैं एक शीट के ऊपर, 2 बंदे काम कर रहे हैं, दोनों का नाम आएगा। जो फाइंडर होगा वहां पे उस बंदे का नाम आएगा जिसने प्रोजेक्ट को फाइंड आउट किया है, पोर्टफोलियो आपका आएगा। तो इस तरह से आपका ट्रेडर को लेकर चलना है। तो अभी आप एक वहां से मुझे एडिट करके बता दो। उस्मान भी आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, आप में से कोई बंदा भी उसको ओपन कर लो अपने पीसी पे। जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से लॉगिन करके उसको ओपन करना है, तो एक दफा करके दिखा दो ताकि मुझे पता चल जाए तो ये भाई कर रहे हैं सारा भाई। क्या हुआ है। निसार भाई कर रहे हैं, मैं क्या वेट कर रहा हूँ। ठीक है, कर ले लॉगिन। अगर किसी और को कोई मैसेज आया, कोई बात वगैरह करनी है तो बात करें साथ साथ, कोई इशू नहीं है। अच्छा ठीक है, देखे ना बाहर है ना। आप ऐसा करें निसार भाई, मैं बताता हूँ आपको, ऊपर तो जैसे मैंने एक फॉर्मेट रखा हुआ था ना, आप अपना पहली ट्रेड अगर जो आप लगा रहे हो ना उसको थीरियम की जगह पे आप एडिट करो। ऊपर जस्ट मैंने समझाने के लिए लगाया हुआ था। और ये साथ में जो मैंने इन्वेस्टमेंट का $1 लगाया है, ये एंट्री पॉइंट के ऊपर ये चीजें लगाई हुई है ना, ये जस्ट इस वजह से डिजिट्स लगाए हुए हैं ताकि जो फार्मूले है ना वो हमें पता चल जाए कि बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहे हैं। वहां पे वो दूसरा ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई एरर वगैरह का इस तरह से। इसलिए ये मैंने इनको लिखा हुआ है। जब आप प्रोजेक्ट को लिखोगे आप वहां पे उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। एग्जिट और सी पॉइंट का मतलब आपको मैं बता दूं, ये एक्चुअल में जो है ना आपके टीपी है, आपका टेक प्रॉफिट वाला ये कॉलम है। एग्जिट और सी पॉइंट का मतलब ये है कि अभी अगर आपकी ट्रेड चल रही है तो आपको पता चल जाएगा सी पॉइंट, यानी कि करंट पॉइंट जो है हमारा, करंट प्राइस जो हमारी है वो क्या है, कि $25 के ऊपर वो प्राइस चल रही है लेकिन हमने इसको भी क्लोज नहीं किया, और उसके ऊपर हमारा नेट प्रॉफिट चल रहा है या हमारा नेट लॉस चल रहा है, वो हमें वहां पर पता चल जाएगा। आपने डेट लगा देनी है एंट्री की, और जिस वक्त आपने वहां से एग्जिट करना है आपने वो डेट लगा देनी है।
डेट का जो फार्मूला है वो सिंपल सा है कि कंट्रोल एल के साथ एक कॉलम का ऑप्शन आता है, एल जो कीवर्ड है ना, जो कीबोर्ड के ऊपर लगा हुआ है, आपने उस दोनों को प्रेस कर देना है, वहां पे क्लिक करके तो आपके पास डेट ऑटोमेटिकली वहां पे मेंशन हो जाएगी। अच्छा ठीक है, नहीं यार वर्किंग तो ठीक कर रहा है निसार भाई, वर्किंग ठीक कर रहा है, शीट के अंदर कोई गलती नहीं है। मैंने फाइनलाइज रात को की है कि ऑलमोस्ट एक महीने से इन शीटों के ऊपर वर्किंग चल रही थी, तो ये फाइनलाइज हो चुकी हुई हैं आपकी शीटें, उसकी आप टेंशन ना लो। मैंने आपको जस्ट ये बोला है कि आप तीनों को खत्म कर दो यहाँ से, यानी कि प्रोजेक्ट जो नेम लिखे हुए हैं, तो फर्स्ट के ऊपर आप अपना लिखो जो अभी आपने करंटली कोई ट्रेड अगर ली हुई है या आप लेने लगे हो, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दो। फिलहाल मैंने कोई ट्रेड नहीं ली, जब करूँगा तो मैं असल में इशू आ रहा था जो आपने पहले शीट ऐड की थी, जो ऑफलाइन वाली शीट थी, उसका जो प्रोजेक्ट शीट है उसके अंदर जो प्राइस है ना उसका ऑल टाइम हाई के आगे जो डिफरेंस आता है ना, वो परसेंटेज आती है वो जो है ना वो आवाज कम आ रही है, आपने कुछ बोला ऑल टाइम हाई के वाले से। मैं कह रहा हूँ कि जो है ना प्रोजेक्ट शीट, ठीक है, उसमें जो आगे परसेंटेज आती है ना ऑल टाइम हाई के साथ, वो उसका इशू आ रहा था। अभी तो इसकी शीट थी ये वाली शीट अभी हर चीज ओके है ना, चेक कर लिया ना आपने हर चीज, एवरीथिंग फाइन। आप चेक करके देख लें अपनी तरफ से, कोई भी प्रोजेक्ट आप ऐड कर लें जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं ना, ये जस्ट एक फॉर्मेट के तौर पे था ना, ताकि पता चल जाए किस तरह से हमें उसको ऐड करना है। तो आपने जब स्टार्टिंग करनी है प्रोजेक्ट्स की, आप उसको वन बाय वन करके वहां पे लिखते जाओ, आपको पता चल जाएगा। है। मैं कर और जो फीस के हवाले से था ना कि किस तरह से आपने कैलकुलेशन करनी है, 25% आपने कैसे सेपरेट करना है और आपको पोर्टफोलियो एक्चुअल में कितने प्रॉफिट के ऊपर जाएगा, उसकी वीडियो बन चुकी हुई है, रात को मैंने रिकॉर्ड कर दी थी। तो वो थोड़ी सी एडिट होने वाली है, वो सबको मैं एडिट करके ना, तो वो आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा वहाँ पे यूट्यूब पे, जो हमारा यूट्यूब का चैनल है वहाँ पे अपलोड करके ना, जो प्राइवेट लिंक है वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप में, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा रात। ये सारा जो आपके पास एक फॉर्मेट बन के आया है, फार्मूला है, जितने भी आपके हमारे पास बंदे जुड़ते जाएंगे जाते जाएंगे ना, तो ये फॉर्मेट हमारा ऐसा ही रहेगा ऑफिस वर्क के तौर पे। तो कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है टाइम की कि आपने इस टाइम के ऊपर वर्किंग करनी है, आपने ऐसा करना है। एक्चुअल में जो आपको पोटेंशियल मिलनी है ना, वो आपकी लर्निंग बेस के ऊपर ही मिलनी है, और जितना आपके अंदर सब्र होगा, आपके अंदर एक तलब होगी चीज को सीखने की, उतना ही आप कामयाब हो सकते हो। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक 7-8 साल का एक्सपीरियंस रखने वाला बंदा हो और आप कहो कि मैं वहां तक जो है ना 8 दिन में चले जाऊं, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। या फिर कोई मौजा हो सकता है कि जिसकी वजह से आप यहाँ तक चले जाओ, अदरवाइज कोई लॉजिकली तौर पर चीज समझ में नहीं आती। अगर आप इस तरह से टीम वर्क करके, मेरे नजरिए के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस बेस पे, ज्यादा नहीं मैक्सिमम 1 साल तक लर्निंग कर लो ना, आपकी सारी जिंदगी का आपको सुख हो जाएगा, आप टेंशन फ्री हो जाओगे, आप बोलोगे कि हाँ यार वाकई हमें कोई चीज मिली है, कि हमने कुछ स्किल को सीख लिया है और हमें मैन्युअल तौर पे काम करने के बजाय ऑटोमेटिकली हर चीज मिल रही है। तो ये बनी बनाई एक तरह से आपको खीर मिल चुकी हुई है, अब इसको आपने खाना कैसे है वो आप पे डिपेंड करता है। वहां पे मैंने बता दिया हुआ है कि कैसे आप फीस की कैलकुलेशन करोगे, कितने परसेंट के हिसाब से वो निकलेगी, और आपने कैसे कैसे अपने ईमेल्स को चेंज करना अपने अकाउंट्स के ऊपर, जिसके ऊपर आप वर्किंग करोगे। 25% जो मार्जिन साइड पे निकालना है वो आप किस तरह से निकालोगे, हर चीज को मैंने वहां पे एक्सप्लेन कर दिया हुआ व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा। तो ये आप यहाँ पे आपको मैंने ये जो वीडियो है ये लाइव इसलिए चेक करवा दी शीटें वगैरह से, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने यही चीज मैंने ऑलमोस्ट वहां पे भी समझाई है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली लाइव सेशन में रख कर इस तरह ये बता दिया ताकि आपको पता चल जाए कि मिस्टेक तो नहीं हो रही। जब वहां पे आप जाकर देखोगे तो ऑटोमेटिकली चीज आपके जहन में मजीद बैठ जाएंगी पुख्ता होकर। ठीक है जी, क्लियर है, ओके है, कोई मसला तो नहीं है। ओके है। पर जो पीटीसी का चार्ट आपने शेयर किया है फॉलो किस तरह का? आवाज भाई आपकी ठीक नहीं आ रही, अपनी हैंड पे ठीक करो। मैं कह रहा हूँ जो पीटीसी वाला चार्ट आपने शेयर किया है, हाँ, हाँ। वो हलवा खाने वाला नहीं है, वो तो हलवा नमकीन हो जाएगा।
वो तो फिर ऐसे ही है ना, चीजें साथ साथ ही चलती हैं। देखो मार्केट है ना, मार्केट है, इसमें हर चीज की पॉसिबिलिटी है। हमें हर जागे से चलना पड़ता है, पॉसिबल है। अब वो जो एक ट्रेंड निकल के आया ना, वो ऑलमोस्ट 152 डेज का निकल के आया है। ऑलमोस्ट 4-5 महीने का ट्रेंड आया है, कल लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है। अगर उसी ट्रेंड को वो कंटिन्यू करता है, मार्केट रिवर्स नहीं करती अपने बुल मार्केट की तरफ, मोरियम नहीं आता और वो एक्शन नहीं लेती, तो फिर लॉजिकली तौर पर अगर देखा जाए और टेक्निकल तौर पे देखा जाए, तो मार्केट ने मजीद यहाँ तक जाने के चांसेस है, उसमें यहाँ तक मार्केट जा सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी होती है मार्केट के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? हम आपका कुछ वो मैसेज वगैरह तो नहीं है, फिर आपने कुछ पूछना हो? ठीक है, ओके हो गया। धीरे धीरे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग देख लेना आप। रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ये जितने भी टीम मेंबर है, ये सबके लिए है। जिनको शीटें नहीं मिली, जिनको ईमेल नहीं मिली, उसका पासवर्ड नहीं मिला, उसका रीजन ये है कि अभी तक उन्होंने फाइनलाइज नहीं किया अपने पोर्टफोलियो को। वो अभी तक टच में नहीं आए। लेकिन जो एक वो समझ लें कि शॉर्ट लिस्ट में थे, सबको इनवाइट किया गया है। ठीक है, फिर वैसे किसी का भी नहीं, इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी। और वक्तन फवक्तन हम वीकली तौर पे भी यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे एक दूसरे के साथ, और सेशन करते रहेंगे। और इसके अलावा जिनको शीटें मिल गई हुई हैं, जिनका मार्जिन वगैरह ओके हैं, तो वो जो है ना अपनी शीटों को रन करें, वो देर ना करें, बिल्कुल फाइनलाइज हो चुकी हैं। पीछे आपने जितनी भी ट्रेडें ली हुई हैं, अगर तो इस महीने में आ रही हैं तो और आप स्टिल उन ट्रेडों में हो, तो फिर आप उसको मेंशन कर दो। अगर आप नहीं हो और आप नई ट्रेडें लेने लगे हो, आपका पोर्टफोलियो रेडी हो चुका हुआ है, तो समझिएगा आज से आपका काम स्टार्ट है, आपका काम, अपने काम को आप स्टार्ट कर दो। जितनी जल्दी आप अपने पोर्टफोलियो को लेकर ऊपर चले जाओगे इन 3 महीनों के अंदर, ये लास्ट क्वार्टर में, ये आपके लिए उतना ही ज्यादा चीज बेनिफिशियल होगी। ये अपने जेब में रखिएगा। जितना स्लो चलोगे आप, उतना ही चीज आपको नुकसान करेगी। यहाँ पे हम वो एग्जाम्पल नहीं दे सकते, वो रैबिट वाली और कछुए वाली जी का स्लो स्लो चला था, कामयाब तो हो गया था, वो जमाना गुजर गया है। यहाँ पे कामयाब वही है कि जो हार्ड वर्किंग के साथ 90% स्मार्ट वर्किंग को मिलाता है, और स्मार्ट वर्क करने वाला बंदा कामयाब होता है, ये जेहन में रखिएगा। तो यहाँ पे आपको कछुआ भी बनना पड़ेगा, आपको खरगोश भी बनना पड़ेगा। रैबिट और कछुआ दोनों ही आपको चीजें बन के चलना पड़ेगा, तब आप कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज, फिर मुलाकात होगी आपके साथ। वीडियो आपको मैं सेंड कर दूंगा जो बनाई हुई है, रिकॉर्ड करके, और इसका लिंक भी आपको मैं सेंड कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।